नो सर, नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है? कि आज पढ़ाएंगे। ओके बेटा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर क्या क्या है? ये जो इमेज बनेगी ये कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सेम साइज की होगी, मिरर से उतनी डिस्टेंस पे होगी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, और आखिरी वाला इंपॉर्टेंट है, लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, एक मिनट बेटा, मैं आपकी बुक देख लूं, आपकी बुक में क्या क्या दे रखा क्या क्या नहीं दे रखा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा सा। आपकी बुक में तो मेरे ख्याल से सब कुछ दिया नहीं गया ना, कि दिया है? दिया है भाई, दिया है। ठीक, मतलब ये लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझिए। आप लोगों ने कभी अपने मिरर जो प्लेन मिरर में बनती है, घर पे प्लेन मिरर तो होगा आपके, उसी में यस सर। तो उसमें जो आपकी इमेज बनती है, आपने उसमें कभी ध्यान दिया है? अगर आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो आपकी इमेज आपका अपना लेफ्ट हैंड उठाती है, लेफ्ट हैंड। उसी चीज को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट right appears left and left appears right. एंड राइट, हाँ, लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज, है ना? यस सर। इरेक्ट का मतलब देखिए, अगर मिरर ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, तो इमेज भी ऐसा ही बनेगा। यस सर। इसको कहते हैं इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? इरेक्ट का अपोजिट क्या होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज अगर बन रही होती तो कैसी बनती? ऐसी बनती। सर ऑपोजिट इमेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं Yes, बनता sir. है। कैसा बनता है? इमेज बनती है आपकी कुछ इस तरीके की, सीधी बनती है, इसलिए इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल होता है, इसलिए सेम साइज बोला। एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम मिरर मतलब अगर ये वाला डिस्टेंस d है तो ये वाला डिस्टेंस भी d ही D. होगा। यस सर। Yes sir. समझ में आई बात? और लैटरली sir. इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब क्या है? अगर मैं आपके इंग्लिश के लेटर्स के बारे में बात करूं, आगे बढ़ रहा हूं, अगर मैं इंग्लिश के लेटर्स के बारे में बात करूं तो ए के सामने अगर मैं मिरर रखूंगा तो इमेज ऐसी बनेगी, ए ही बनेगी, राइट? यस सर। Yes sir. लेकिन बी के सामने रखूंगा तो ये कैसे बन जाएगी? ऐसी बनेगी ना? यस सर। Yes. सी के सामने मिरर रखूंगा तो कैसी बनेगी? ऐसी। यस सर। अब आप मुझे बताएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच जो 26 लेटर्स है ना, उसमें Yes, से sir. कितने चीजों की इमेज सही बनेगी और कितने लेटर्स की इमेज उल्टी बनेगी? बताइएगा, तो जल्दी जल्दी काउंट करके बताइएगा। तो Sir 10. Sir 10. 10। Yes sir. देखिए, किस किस की इमेज सीधी बनेगी, बार चेक कर लेते हैं। ए की सीधी बनेगी, Yes बी sir. सी डी ई एफ जी एच की सीधी बनेगी, आई की सीधी बनेगी, जे की सीधी बनेगी, एल एम की सीधी बनेगी, ओ की सीधी बनेगी, पी क्यू आर एस टी की सीधी बनेगी, यू की सीधी बनेगी, वी की सीधी बनेगी, डब्ल्यू की सीधी, एक्स की सीधी, वाई की सीधी। Sir J. जे कैसे होगा? सर जे नहीं होगा, सॉरी, जे गलत हो गया, जे गलत हो गया। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर Y अगर हम लोग वैसे नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा ना। कैपिटल के बारे में बात करें, स्मॉल में किसी की नहीं बनेगी सीधी। देख रहे हो? और कर्सिव में थोड़ा ना किसी की सीधी बनने वाली, समझ में आई बात? सर कैपिटल में तो हम लोग और कोई स्टाइल में भी लिखते हैं ना। ठीक है यार,
हो गया, फालतू बात। जो भी है, समझ में आ रहा है। 26 में से 11 लेटर्स हैं जिनकी इमेज लैटरल इन्वर्जन के बाद भी वही रहती है। क्यों? क्योंकि ये कैसी हैं? दीज 11 लेटर्स आर, इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं बेटा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब समझते हो? यस सर। Yes, sir. आइडिया है? ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। मेरे ख्याल से रवि सर ने पक्के से कभी ना कभी बताया ही होगा सिमेट्रिक का मतलब। बताया ना? नहीं बताया? कोई बात नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। अब इस रिफ्लेक्शन का यूज करके हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस बना सकते हैं। डिवाइसेस यूजिंग रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शन का यूज करके क्या क्या डिवाइसेस हम लोग बना सकते हैं, देखिए। सब कुछ का मैं नाम लिख रहा हूं बस। सबसे पहला डिवाइस जो मेरे को दिमाग में आ रहा है वो है आपका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप देखा है कभी आप लोगों ने? सर पिक्चर देखियो। यस सर। पिक्चर यस देखे? सर। सर यार पिक्चर यही में गड़बड़ देखे है, हैं। पता है, माई स्कूल में हम लोगों ने बनाया हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है पेरिस्कोप, लेकिन दिखा नहीं सकते ना अभी। बट पेरिस्कोप का यूज कहाँ होता है मालूम है आपको? सर सर मैच सबमरीन। देखने के लिए। सर सबमरीन। सबमरीन में हम लोग पेरिस्कोप यूज करते हैं। कैसे? सबमरीन पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा, पेरिस्कोप क्या करता है? इस तरीके का पाइप होगा, एक मिरर यहां लगा होगा 45 डिग्री के एंगल पर, एक मिरर यहां लगा होगा 45 डिग्री के एंगल पर। यहां पे बैठ के एक ऑब्जर्वर जो पानी के नीचे है वो पानी के बाहर सामने वाली शिप को, एनिमी शिप को देख रहा होगा। कैसे? सामने से लाइट आएगी इस तरीके से, ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे जाएगी, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है ना। तो देखो ये एंगल 45 डिग्री, ये वाला एंगल ही 45 डिग्री है ना। यस सर। यहां पे फिर से ये वाला एंगल 45 डिग्री बना, तो रिफ्लेक्ट होके फिर से लाइट 45 डिग्री के एंगल पे गई और आपके ऑब्जर्वर तक पहुंच गई, है ना। समझ में आई यस बात? सर। ये पेरिस्कोप आपने घर में बना सकते हो बहुत इजीली, ट्राई करना एक बार, और अगर बना लो तो उसको फोटो खींच के भेजना, ठीक है। Yes. और पेरिस्कोप एक काम करना, यहाँ पे आंखें रखिए ना, एक फोटो तो पेरिस्कोप के बाहर से खींच के भेज देना, दूसरी फोटो यहाँ आंखों की जगह कैमरा लगा के कैसा दिख रहा है आगे का सीन इसकी भेज देना, ठीक है। Okay, sir. और कोई डिवाइस जानते हो क्या जिसमें प्लेन मिरर का यूज होता है? सर क्लेडोस्कोप। क्या? कलाइडोस्कोप। कैलिडोस्कोप। सर कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप बनाना आता है? हाँ सर। बनाया कभी? नो सर। नो सर। एक काम करना, आपकी बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है कलाइडोस्कोप कैसे बनाना है, ठीक है। खुद से बनाकर देखना कि उसके अंदर क्या कलरफुल चीजें नजर आती हैं। वो भी हमने बना रखा है, वो भी रखा हुआ है हमारे पास, लेकिन दिखा नहीं सकते, क्या करें बताओ। ठीक है बेटा, ये दो डिवाइसेस हैं, कलाइडोस्कोप और पेरिस्कोप, जो आप इजीली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर से का यूज करके बना सकते हो। वैसे तो और भी डिवाइसेस हो सकते हैं, बट जनरली बाकी के जो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं उसमें या तो स्फेरिकल मिरर यूज हो रहा होता है या लेंस यूज हो रहा होता है। प्लेन मिरर से बहुत ज्यादा डिवाइसेस नहीं बनती, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं अपना, जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट।
डिस्पर्जन क्या होता है पता है आप लोगों को? Yes, sir. क्या होता है? सर White light into Splitting of white light white सर light एक into white different लाइट colors. 7 सात pieces कलर of में dispersion ठीक of ठीक light. ठीक 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 हो गया। मैं एक काम कर रहा हूं, पहले आपको एक प्रिज्म बना के दिखा रहा हूं। प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म एक ग्लास का हो सकता है, किसी और भी मटेरियल का बन सकता है। मैं ग्लास का प्रिज्म बना रहा हूं। उसमें कैसे बनाते हैं प्रिज्म को? एक ट्रायंगल बनाया, उसके पीछे ऐसा कैसा एक और ट्रायंगल बनाया, और ऐसे करके इनके सरफेसेस को जोड़ दिया। समझ में आ रहा है प्रिज्म कैसा होता है? Yes, sir. इसका शेप कैसा है? टेंट के जैसा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस ओके। सर। Yes, sir. अब इस प्रिज्म का मैं सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा तो क्या दिखेगा? सिर्फ एक ट्रायंगल दिखेगा ना। यस सर। देखो क्या होता है बेटा, अगर कोई लाइट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपने नहीं पढ़ा है, ये रिफ्रैक्शन का पार्ट है। अगर कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए, मतलब यहां पे एयर है, ट्रांसपेरेंट है, यहां पे ग्लास है, ये भी ट्रांसपेरेंट है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी ऐसे Yes, बेंड। sir. और जब यहां पे क्या हुआ, लाइट एयर से ग्लास में जा रही थी, तो क्या होता है, यहां पे एक चीज और समझ लो। एयर लाइट के लिए एक रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है। तो क्या होता है, लाइट जब एयर से ग्लास में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ऐसे इधर जाने वाली थी, ऐसे जाने वाली थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और जब ग्लास से एयर में जाती है तो क्या करती है, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। तो लाइट इस तरीके से बेंड हो जाएगी एक प्रिज्म से जब पास होगी। तो समझ में आई बात? Yes, sir. Yes. है ना। मैं क्या कर रहा हूं, ब्लैक कलर से व्हाइट लाइट बता रहा हूं। अब लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, लाइट दो बार बेंड होती है जब एक प्रिज्म से पास होती है तो। लेकिन क्या होता है ना बेटा, जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाइट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 colors. मल्टीपल कलर Pure. लाइट्स। मल्टीपल कलर की लाइट्स होती हैं। वो मल्टीपल कलर में 7 हम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, बट अदरवाइज कंटिन्यूस वेरिएशन है। समझ में आई बात? Yes, sir. बट हाँ, आप बोल सकते हो कि 7 लाइट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं पता है आपको? Sir, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ठीक है, विबग्योर Sir, होता है। pure. इसमें क्या होता है ना, वॉयलेट बेंड्स मोस्ट एंड रेड सबसे कम मुड़ती है। इसलिए अगर मैं सही में एक्सपेरिमेंट करके देखूं तो मुझे क्या मिलता है, यहां से आई व्हाइट लाइट ऐसे, पर यहां जाके क्या हुआ, व्हाइट लाइट पूरा का पूरा बराबर बेंड नहीं करेगी। व्हाइट के अंदर जो वॉयलेट है वो ज्यादा बेंड करेगा और जो रेड है वो कम बेंड करेगा। इसलिए कुछ इस तरीके का सीन बनेगा कि यहां से रेड लाइट कम बेंड करी है, वॉयलेट लाइट ज्यादा बेंड करी है। वॉयलेट नहीं है, पर्पल है, बट समझ लेना बात को, इतना नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है,
फिर सेकंड Yes, सरफेस पे फिर से क्या होगा, वॉयलेट लाइट ज्यादा बेंड करेगी और रेड लाइट थोड़ा सा कम बेंड करेगी। और आपको यहां पे पैटर्न देखने को मिलेगा क्या, वी आई बी जी वाई ओ, उल्टा हो गया, वाई ओ और फाइनली और रेड। इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप यहां पे स्क्रीन रख दोगे कोई, तो स्क्रीन पे क्या देखने को मिलेगा, अगर यहां पे स्क्रीन रखी हुई लेट से कोई, तो स्क्रीन पे आपको मतलब बैंड दिखेंगे ऐसे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरीके से मतलब एक पूरा पैटर्न नजर आएगा, पूरा का पूरा आपको रेनबो जैसा पैटर्न नजर आएगा। समझ में आई बात? Yes, लाइंस sir. नहीं होंगी, बैंड्स होंगे, थोड़ा मोटे मोटे बैंड्स होंगे जो धीरे धीरे वेरी कर रहे होंगे, बट हम उनको फिर भी इन 7 कलर्स में अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. तो ये होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बेसिकली क्या बता रहा है ये बता रहा है कि लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स। और ये किसने बताया था अपन को? ये बताया था न्यूटन अंकल ने। किसने बताया था? वही न्यूटन जो हर जगह परेशान करते हैं ना, वही वाले अंकल है ये। न्यूटन अंकल ने बताया था कि 7 कलर मिलेंगे क्योंकि लाइट 7 कलर्स की बनी होती है। ठीक है, समझ में आई Yes, बात? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या है कि न्यूटन ने इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए न्यूटन्स डिस्क बनाया था। क्या बनाया था? न्यूटन्स डिस्क। सुना है कभी इसका नाम? Yes, sir. हम लोगों ने शायद दिखाया भी था, जो लोग शुरुआत Yes, में आए sir. थे 1-2 क्लास के लिए, हमने उनको दिखाया भी था शायद, है ना? न्यूटन्स डिस्क घुमाकर नहीं दिखाया था? No, sir. No, sir. ओके, सर हम लोग ये पिछले क्लास में बनाए थे। अच्छा। इसमें डिस्क को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हर एक पार्ट को अलग अलग कलर में से कलर कर दो और घुमा के देखो तो क्या नजर आता है? व्हाइट नजर आता है ना? White light. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हो गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसी डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से हमें रेनबो नजर आता है। बट रेनबो एग्जैक्टली कैसे बनता है वो मैं भी नहीं बताऊंगा, बट उसमें भी क्या इन्वॉल्व है, यही सेम कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। व्हाइट लाइट जो सन से आ रही होती है वो 7 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और आपको पूरा रेनबो नजर आता है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब एक चीज और होती है, सोप बबल देखा है कभी? सोप बबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके कलर्स देखे, सोप बबल के कलर्स देखे, कलरफुल होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप पानी के एक कंटेनर पानी दे रखा है, उसके ऊपर आप एक ड्रॉप तेल गिरा दो तो तेल पूरा फैल जाता है, पतला सा फिल्म बन के। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. वो जो ऑयल ड्रॉप होता है, ऑयल फिल्म बोलना चाहिए उसे, फिल्म ऑन वाटर सरफेस, ये भी कलरफुल होता है कि नहीं होता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बेटा डिस्पर्जन कारण नहीं है, इसके पीछे कारण होता है, मेरे ख्याल से आपकी बुक में क्या देखा, देख लेता हूं भाई। हाँ, इसके पीछे कारण होता है इंटरफेरेंस। अब आप बोलोगे सर ये इंटरफेरेंस क्या होता है? इसके पीछे कारण डिफ्रैक्शन, सॉरी वो बोला मैं, डिस्पर्जन नहीं होता। क्या होता है इसके पीछे कारण? इंटरफेरेंस होता है। अब इंटरफेरेंस क्या होता है समझिए, छोटी सी बात है। बेसिकली ये क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज लाइट इज वेव। लाइट क्या है? वेव है। समझ में आई बात? लाइट वेव है।
सी वेव्स देखी कभी किसी ने? कभी समुद्र क्या किनारे सर? गए हो, बीच पे गए हो कभी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, क्या होता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि समुद्र के लेवल पे आपकी तरफ एक वेव आ रही होती है, ठीक है, Yes, sir. ये वेव आगे की तरफ आ रही है, एक और वेव यहां से उल्टा भी जा रही होती, टकराने के बाद लौट रही होती। जब ये Yes, दोनों sir. वेव्स आमने सामने से मिलते हैं तो क्या होता है, अगर दोनों का पीक एक साथ एक जगह पहुंचे तो दोनों ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. और कभी कभार क्या होता है, वेव ऐसी नहीं होती, वेव में पूरा ऐसी हलचल होती है। देखिए बता देता हूं। एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, लेट से वेव। क्या होगा अगर इसका पीक और इसका डिप्रेशन आपस में एक ही जगह पहुंचे, दोनों क्या होंगे? ऐड नहीं होने की जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात? इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो जब दोनों एक साथ एक जगह पहुंचेंगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और दोनों पीक्स अगर एक साथ पहुंचेंगे तो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। Add हो जाएंगे. होता क्या है, अगर मैं सोप बबल ले लूं या ऑयल फिल्म ले लूं तो इसके दो सरफेस होंगे फिल्म के हमेशा, है ना। जब लाइट इसके ऊपर आके इंसिडेंट होगी तो क्या होता है बेटा, लाइट जो है ना, थोड़ी लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी लाइट इसके अंदर घुसती है और यहां से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। Yes, sir. अब Yes, sir. अब ये जो दोनों है ना, ये दोनों वेव्स एक साथ एक जगह पहुंचेंगी, एक जो ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई और एक जो नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई। कभी कभार क्या होता है, वो ऐड होती है, कभी कभार क्या होता है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अब जिस कलर की वेव ऐड हो जाएगी वो तो आपको ज्यादा ब्राइट नजर आएगा, और जिस कलर की वेव सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वो आपको नजर ही नहीं आएगा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes. Sir. यही होता है Yes, इंटरफेरेंस। इसीलिए क्या होता है, कभी एक लोकेशन पे क्या होता है, ब्लू लाइट जो है वो आपस में ऐड हो जाती है तो आप ब्लू नजर आता है, किसी जगह पे ग्रीन लाइट ऐड हो जाती है तो ग्रीन नजर आता है, किसी जगह पे रेड लाइट ऐड हो जाती है तो रेड नजर आता है। इसलिए पूरा का पूरा फिल्म कलरफुल नजर आता है। समझ में आई बात, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अब इससे ज्यादा आपके लेवल पे इसके बारे में बात भी नहीं की जा सकती, मतलब जितना मैंने बोल दिया। ये प्रॉपर क्लास 12th में पूरा चैप्टर है जिसका नाम है इंटरफेरेंस, जो आपके मैं करीब करीब 6 से 8 घंटे पढ़ाता हूं, ठीक है। और मैं आपको 6 से 8 मिनट में बता रहा हूं, तो समझ रहे हो ना, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इससे ज्यादा आपको नहीं बताया जा सकता। टॉपिक काफी वो है, मतलब इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार है ये टॉपिक। इंटरफेरेंस बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आपको अभी बताया नहीं जा सकता। जो हल्का फुल्का बता सकते तो बता दिए, ठीक है बेटा। Okay, sir. Yes. Yes, sir. ओके, तो इसके बाद आता है हमारा ह्यूमन आई। क्या आता है? Human eye. Human eye. ह्यूमन आई। अब देखो यार, थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है ह्यूमन आई पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया नहीं गया है। मुझे पता होता पहले से कि आपको मतलब ये टॉपिक बाद में छूटेगा तो मैं रिफ्रैक्शन पहले सिलेबस लेके रिफ्रैक्शन करा देता, बट अभी क्या है, मुझे लग रहा है कुछ छूट ना जाए, मतलब सॉरी, एडवांस क्लास शुरू करनी है ना, तो सिलेबस कंप्लीट करना है अपन को। तो मैं एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहता, जितने आपकी बुक में है उतना कम से कम कंप्लीट करा के फिर मैं एडवांस क्लास शुरू करना चाहता हूँ। जो भी एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा इसके अलावा वो आपको अरविंद सर पढ़ा देंगे, ठीक है बेटा। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, अरविंद सर ने चैप्टर खत्म कर दिया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा दिए. अच्छा, उन्होंने कुछ रिफ्रैक्शन वगैरह बताया था आपको कि नहीं बताया था? Yes, yes, sir. Yes, sir. बताया था, चलो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। मैं उनको एक बार बोल दूंगा, एक बार और बता देंगे रिफ्रैक्शन अच्छे से, ठीक है। पूरा बता देंगे जितना बताया जा सकता है आपके लेवल पे। थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है इसलिए नहीं बताई जा सकती। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी आपको अनिल रवि सर ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं उनको बोल दूंगा आपको हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है तो उसका यूज करके आपको और अच्छे से रिफ्रैक्शन एक बार बता देंगे, ठीक है बेटा। Okay, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके,
तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को कैसा होता है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मैं तो फिर शेप बनाता हूं, आप मेरे को नाम बताना। क्या आई ऐसी होती है गोल? नहीं ना, कुछ तो इसमें एक्स्ट्रा होता है ना। Yes, ऐसा तो sir. नहीं होता। Yes, sir. आई को मैं थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं। यहां पर आई थोड़ी सी ऐसे, ऐसा कुछ होता है। यस सर। Yes, sir. sir. ये आउटर सरफेस को क्या कहते हैं हम लोग? Cornea. कॉर्निया। Cornea. यहाँ क्या होता है? कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया। Cornea. इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर? बताओ क्या आएगा? आइरिस। Sir, pupil. Iris. पहले आइरिस आएगा कि पहले प्यूपिल आएगा? Sir, पहले pupil आएगा। सर आइरिस। आइरिस Pupil आएगा। आएगा। आइरिस आएगा बेटा, आइरिस आएगा। ये आपका आइरिस है। क्या है? Iris. आइरिस। इसकी स्पेलिंग कैसी होती है? ऐसी EYERIS ऐसी होती है? नो सर। No, sir. कैसी होती है? आईआरआईएस। कैसी होती है? आईआरआईएस। ऐसी होती है IRIS। ठीक है। इसके अंदर ये जो छोटा सा जगह मैंने खाली छोड़ दिया, ये क्या होता है? प्यूपिल। Pupil. ये होता है प्यूपिल। ध्यान दो, आइरिस आपकी आंखों का कलर जो होता है ना, किसी की आंखों का कलर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, कुछ लोगों का ग्रीन भी होता है। वो जो कलर है वो किसका कलर है? आइरिस का कलर है। और बीच में जो होल होता है ना उसके अंदर, जिनकी आंखें काली होती है उनको उतना साफ साफ नजर नहीं आता उनकी आंखों में, बट फिर भी अगर ध्यान से देखोगे तो दिखता है बीच में ज्यादा डार्क है। यस सर। है ना? यस वो क्या है? प्यूपिल सर। है। वो आपका प्यूपिल है। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. वो Yes, बेसिकली sir. आइरिस के अंदर गड्ढा है जिससे लाइट अंदर जाती है। समझ में आई बात? छेद है, गड्ढा नहीं, छेद है जिसके अंदर, जिससे लाइट अंदर जाती है। ठीक है? Yes, sir. यस सर। यस इसके सर। बाद क्या आता है? यहां पर कुछ होता है क्या? यस सर। लेंस। क्या होता है? लेंस होता है ना? यस सर। लेंस को कौन होल्ड करता है? सिलेरी मसल्स। सिलियरी मसल्स होल्ड करती हैं। सिलियरी मसल्स यहाँ पे लगी होती हैं इसको होल्ड करने के लिए, जो इसको दबाती भी हैं, इसका शेप भी चेंज करती हैं, जिसकी वजह से इसका फोकल लेंथ वगैरह चेंज होता है, जो आपको ज्यादा पता नहीं है ना। ये क्या हो गई आपकी? सिलियरी मसल्स। Muscles. मसल्स। यहां पे कुछ भरा हुआ होता है क्या? प्यूपिल और आई लेंस के बीच में? सर एक्यूएस ह्यूमर। एक्यूएस नहीं Yes, बोलते sir, बेटा। हाँ, उसको बोलते हैं एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस। क्या बोलते हैं? एक्वस। एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, OU आएगा ना। बेसिकली एक लिक्विड होता है जो पानी जैसा होता है। ठीक है? इसके बाद इसके पीछे एक और लिक्विड होता है, उसका नाम क्या होता है? वाइट्रस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर। यस सर। ठीक है? ये आपका आई लेंस है जिसको मैंने Yes, ब्लू sir. कलर से बनाया है। ये जो लेंस है ये इसकी अपने ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनाता है। क्या बनाता है? यहां पे कहीं पे बनाता है। तो थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? जहां पर स्क्रीन है, जहां पे इमेज बनती है, उसको क्या बोलते हैं? रेटिना। और जो इमेज बनी वो हमारे ब्रेन तक कैसे जाती है? यूजिंग दिस ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है बेटा? Yes, sir. ये जो अपना रेटिना है, यस सर। ये जो अपना रेटिना है ना, इसमें कुछ होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें? इसमें रॉड्स ऑफ कोन। रॉड सेल्स होते हैं एंड कोन सेल्स होते हैं। कोन्स। इनका काम क्या होता है? उन लाइट को डिटेक्ट करना। ठीक है?
ज्यादा नहीं बताया जा सकता क्योंकि समझ में आएगा नहीं, वैसे इसमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता है रॉड सेल्स कोन सेल्स में, बट ठीक है। ये देखो ये टॉपिक पता है कैसा है, ये टॉपिक अभी इसको ज्यादा एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं कि इसका यूज करके आगे कोई बड़े बड़े टॉपिक हमको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसलिए इन टॉपिक्स पर जिसमें सिर्फ प्योर नॉलेज है इन पे बहुत ज्यादा फोकस मैं नहीं करता हूँ क्लास के अंदर। जो आपके सिलेबस में ना प्योर नॉलेज वाली चीजें जो है जो आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ना चाहिए। हाँ, जहां पर जिन चीजों का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है उन चीजों को हम पहले पढ़ेंगे एडवांस क्लासेस में, इसीलिए एडवांस क्लास में मैं जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। जिनका मल्टीपल जगहों पर यूज होता है, जिनका मल्टीपल जगहों पर यूज होता है, अलग अलग चीजों में यूज होता है, आपके दिमाग को ज्यादा चीजें सोचने के लिए वो तैयार करता है, उन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। ओके, लेकिन ये चीजें जो है जितना सिलेबस में उतना पूरा आना चाहिए, पहले ये इंपॉर्टेंट है, जितना सिलेबस में है उतना, उसके बाद एडवांस क्लास वाली चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। नो ओके, सर। तो ये No, आई का sir. स्ट्रक्चर याद रहेगा। यस सर। Yes, यस sir. सर। यस। अच्छा, ये तो गजब कर दिया इन लोगों ने, आपको लेंस बताया नहीं, रिफ्रैक्शन बताया नहीं, आईज की प्रॉब्लम बता के उसका सॉल्यूशन बता दिया लेंस से, थोड़ा अजीब कर दिया है। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, यहां हो गया, समझ में आ गया ये। यस सर। यस सर। तो मैं थोड़ा सा ना लेंस के बारे में बता ही देता हूं फिर आपको, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एकदम काम चलाओ। और देखो क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड लेंस। लेंस दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स और कॉनकेव। कनकेव, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और कनकेव लेंस थोड़ा सा इस तरीके का दिखता है। ये जो कन्वेक्स लेंस है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। Converging क्या lens. होता है? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। Diverging lens. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कन्वेक्स लेंस पर कुछ पैरेलल लाइट रेज आती हैं, मान लीजिए ऐसे और ऐसे, और मान लो एक और रे बना लेते हैं यहां पर, तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, इन रेज को एक जगह पर ऐसे कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, जिस जगह पे Yes, जाके sir. रेज कन्वर्ज हो रही है इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ये जो आपको सेंटर दिख रहा है, हालांकि इसकी अच्छी खासी डेफिनेशन है, बट ये जो आपको सेंटर दिख रहा है लेंस का, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? Optical sensor. ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं एफ, फोकल फोकल लेंथ। Focal length. ठीक है। यस सर। Yes, sir. थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, यहां तक है वो, ठीक है ना। चलो जो भी है। वहीं आपका ये जो डाइवर्जिंग लेंस है, जो कनकेव लेंस है, ये क्या करता है, इसके ऊपर अगर मैं पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाऊं तो क्या होता है, ये रेज एक दूसरे से दूर दूर चली जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है बेटा। लेकिन अगर मैं इनको डाइवर्जेंस को अगर पीछे जाके जोड़ूं तो क्या होता है, एक ही पॉइंट पे ये मिलते हुए नजर आते हैं, ठीक है। Yes, sir. यस सर। इसमें इस पॉइंट को फोकस कहते हैं, ये वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर O है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम लोग फोकल लेंथ F कहते हैं, ठीक है। ये जो Yes, फोकल sir. लेंथ है, क्योंकि उल्टी तरफ आ गया, ये नेगेटिव है, और ये फोकल लेंथ क्योंकि सामने की तरफ है, ये आपका पॉजिटिव है। मतलब कि
कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. अच्छा, आपने से किसी ने के चश्मा लगा हुआ आंखों के? Yes, sir. अच्छी बात नहीं है, मतलब बहुत अच्छी चीज नहीं है अगर चश्मा लगा हुआ है। अच्छे से खाइए पीजिए और थोड़ा आंखों का ध्यान रखिए, तो हो सकता है चश्मा उतर भी जाए। और चश्मा अगर लगा हुआ तो जितना देर हो सके पहन के रखिए उसको, चाहे पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो। अगर प्लस थोड़ा गाजर वाजर खाइए आंखों के लिए तो ठीक भी हो सकता है, और कोशिश करिए उसको ठीक करने की। कुछ लोगों का नहीं भी ठीक होता है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर वो जो चश्मा लगा है उसमें एक चीज आप लोगों को पता होगी कि उसका कुछ पावर होता है कि नहीं होता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पावर P कुछ लोगों का पॉजिटिव होता है और कुछ लोगों का नेगेटिव भी होता है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना? क्यों होता है ये Yes, पावर? sir. पावर होता क्या है? तो पावर बेटा होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। मतलब अगर कन्वेक्स लेंस है तो पावर क्या हो जाएगा? Negative. Sorry. बताइए। कन्वेक्स में देखिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसलिए 1 बाय फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, इसका पावर पॉजिटिव होगा। कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसलिए 1 बाय फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। मतलब जो कन्वर्ज कर रहा है ना उसका पावर पॉजिटिव है, जो डाइवर्ज कर रहा है उसका पावर नेगेटिव है। Negative है। बेसिकली पावर का मतलब क्या है यहाँ पे कि कौन सा लेंस कितना जल्दी लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। फोकल लेंथ छोटा होगा तो जल्दी कन्वर्ज होंगे ना लाइट, हाँ है ना? Yes, sir. तो जो लेंस जल्दी कन्वर्ज कर दे उसका पावर ज्यादा है, जो देर से कन्वर्ज करे उसका पावर कम है। कम है। और जो कन्वर्ज करने की जगह डाइवर्ज कर दे उसका पावर नेगेटिव है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, समझ में आई sir. बात? ओके। तो ये हमारा लेंस का सीन। अब हमारी जो आई लेंस होती है वो भी, आई के अंदर जो लेंस है वो भी लेंस ही है बेसिकली, तो वो भी क्या करती है? लाइट को कन्वर्ज करती है। क्या होता है बेटा? अरे यार फिर गड़बड़ा गया। अब मैं आई को बहुत सिंपल तरीके से बना रहा हूं। ओहो ये हैंग हो गया, रुक जाओ। क्या बोल रहा था मैं? आई लेंस। Sir, अब मैं eyes. आई को बोल रहा हूं कि मैं सिंपल तरीके से एक स्फेयर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसके आगे मैं यहां पर लेंस बना दे रहा हूं। ये मेरा लेंस है, यही मेरा आई है फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं रेटिना में और लेंस में। अब क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं आई में, आई के कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। क्या है बेटा? कुछ लोगों की आंखों के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि लाइट जो पैरेलली आ रही है, क्या होता है हमारी जो सिलियरी मसल्स होती है ना वो लेंस को खींचकर और दबा के उसका फोकल लेंथ चेंज करती है, ठीक है? और इस वजह से क्या होता है, लाइट जाके कहां कन्वर्ज करेगी ये चेंज होगा, इसलिए इमेज कहां बनेगी ये चेंज होगा। आई लेंस का फोकल लेंथ हम किस हिसाब से चेंज करते हैं कि इमेज हमेशा रेटिना पे बने। कहां पे बने इमेज? हमेशा रेटिना पे। ताकि हमें वो इमेज साफ साफ नजर आए, ठीक है? बट होता क्या है, कई बार कुछ लोगों की आंखें क्या करती हैं, कुछ लोगों की आंखों की या तो लेंस अच्छा नहीं होता या मसल्स वीक हो जाती हैं, इस वजह से क्या होता है, लाइट, ये जो लाइट है ये पहले ही मीट कर गई, ठीक है? मतलब क्या हुआ, ये जो आईज हैं ये दूर रखी चीजों को नहीं देख पा रही। दूर की क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए लाइट रेज, इंसिडेंट रेज पैरेलल है ना, हाँ या ना?
यस तो सर। इनका इंटरसेक्शन कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे होगा। यस सर। Yes, sir. मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इंसिडेंट रेज का जहाँ इंटरसेक्शन होता है वहीं ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ, मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, कहने का मतलब है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसकी इमेज लेंस पे रेटिना पे नहीं बनी, पहले ही बन गई, तो आपको क्या नजर आएगा? ब्लर्ड इमेज नजर आएगी, साफ साफ वो इमेज नजर नहीं आएगी। समझ में आई बात? यस सर। ये जो दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं, इनको सिर्फ पास की चीजें नजर आती हैं, इनको हम कहते, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं क्या? मायोपिया। Myopia. ठीक है, या फिर नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, या नियर साइटेड नहीं कहते, या शॉर्ट साइटेड क्या कहते हैं यार? चलो ठीक है, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेड होता है, जो भी है, नियर साइटेडनेस कहते हैं इसको, या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं क्या नाम है, लेकिन असली नाम क्या है इसका? मायोपिया है। ठीक है। वहीं कुछ लोगों की आइज के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? उल्टी प्रॉब्लम होती है उनकी, कि उनके आंखों के पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दोगे, अगर पास में किसी ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो क्या होगा? लाइट यहां से जाएगी, कन्वर्ज तो ये लेंस करेगी बट अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पाएगी, इसलिए लाइट जाकर इसके पीछे मीट करेगी। मतलब इसको पास की चीजें साफ साफ नजर नहीं आएंगी। इसको क्या बोलते हैं? ये अजीब बंदा है ना, इसको पास की चीजें नजर नहीं आती, दूर की चीजें नजर आती हैं। इसका नाम क्या है? हाइपरमायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। याद कैसे रहेगा? जिसका लंबा नाम है उसको दूर की चीज नजर आती है, जिसका छोटा नाम है उसको पास की चीज नजर आती है। ठीक है ना? तो हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस, गलत उल्टा बोल गया ना, लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है ना? अब देखो, मुझे बताओ इस बंदे की क्या प्रॉब्लम है? इसकी जो लाइट है वो जल्दी कन्वर्ज हो जा रही है ना, ज्यादा कन्वर्ज हो जा रही है, ये प्रॉब्लम है ना इसकी। Yes, sir. तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? ऐसा लेंस जो कन्वर्जेंस को कम कर दे। मतलब कैसा लेंस चाहिए? डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ या ना? डाइवर्जिंग लेंस और यस सर। कनकेव लेंस। समझ में आई बात? यस सर। और इस बंदे को क्या चाहिए? इसका है कि Converging lens आई और कन्वर्ट convex करी नहीं lens। लाइट को जल्दी, तो इसको जल्दी कन्वर्ट कराना है, तो इसको कैसा लेंस चाहिए? कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। Convex lens. कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस। समझ में आया? Convex याद lens. करना पड़ेगा कि किसका क्या किसकी बीमारी का क्या करेक्शन है, या लॉजिकली No, डिड्यूस कर पा रहे sir. हो? लॉजिकली डिड्यूस हो जा रहा है ना कि भैया जो जल्दी कन्वर्ट Yes, नहीं sir. कर पाया उसको कन्वर्जिंग लेंस दो, और जो जल्दी कन्वर्ज कर दिया उसको डाइवर्जिंग लेंस दो। हाँ या ना? यस सर। तो बताइए Yes, इसका sir. पावर क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर नेगेटिव। Negative. और Negative. इसका पावर क्या होगा? Positive. आप सब लोगों की आंखों में, अगर जिसके भी चश्मा लगा होगा, मैं बोल रहा हूं उनमें से 90% लोगों के पास नेगेटिव पावर होगा। सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? Yes, sir. यस। पास की चीज नजर आती है, दूर की चीज नजर नहीं आती। सही बोल रहा हूं ना मैं? Yes, sir. ऐसा क्यों हुआ पता है? दिन भर मोबाइल देखने से, जब पढ़ाई की जरूरत नहीं, पढ़ाई के अलावा बाकी काम में दिन भर कभी गेम भी खेलते रहते हो, कभी कुछ और भी करते रहते हो, नहीं तो एकदम किताब को आंखों के एकदम बगल में चिपका के पढ़ने से। यही कारण है आंखें खराब करने के आपको। वैसे कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट मेनली ये कारण रहते हैं। तो जिनको थोड़ा सा अगर आंखों का आप केयर करेंगे तो आपकी आंखों का नंबर आराम से कम हो सकता है, कई लोगों का ठीक भी हो जाता है। मैंने कई लोगों का ठीक होते हुए देखा है, शायद। सर ये बीमारी ठीक होता है? हाँ सर ये बीमारी ठीक होता है? हाँ बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। अगर बोलोगे 50 साल की एज में जाके ठीक करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है? मेरे छोटे भाई का ठीक हो गया था,
वही मेरी बीवी को बोलता रहता हूँ चश्मा लगाओ दिन भर, चश्मा लगाओ दिन भर, लगाती ही नहीं है। नंबर बढ़ता जाता है, हर तीसरे महीने नया चश्मा खरीद देना पड़ता है उसको। ठीक है, तो जो भी है मतलब आप लोग भी ध्यान रख सकते हैं, अगर आप अपनी आंखों का ध्यान रखेंगे, अच्छा केयर करेंगे तो चश्मा उतर सकता है। ठीक है, ओके ध्यान सर। रखोगे सब लोग जिनके भी चश्मा लगा हुआ यस है। सर। यस सर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ उतर जाएगा ही, लेकिन उतर सकता है अगर आप बहुत अच्छे से केयर करोगे तो। कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा सीरियस होती हैं, उनका चश्मा अगर लगा है तो वो कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी गलती नहीं फिर भी लगाता है। कई लोगों की अपनी आंखों का ध्यान नहीं रखते इसलिए उनका चश्मा लग जाता है। ठीक है, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा गेमिंग करते होंगे, टीवी सीरीज में से घुसे रहते होंगे, मूवीज में से घुसे रहते होंगे, उनको ज्यादा चश्मा लगता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? यस 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 ठीक है, तो ध्यान रखोगे सब लोग। अब यस देखो सर। आंखों के साथ सिर्फ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं, आंखों के साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अलग अलग तरीके की, इसीलिए तो डॉक्टर्स बनाने पड़ते हैं, है ना। आंखों के अलग डॉक्टर्स होते हैं ना, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट वो सारी प्रॉब्लम्स आपको अभी नहीं सीखनी है। अब जब आप क्लास 10th में आओगे कम से कम 4-5 बीमारियां और बताएंगे, हो सकता है 7-8 बताएं। ठीक है, बट वो भी एनफ नहीं है, उसके आगे और भी बहुत सारी बीमारियां, तभी तो पूरे 5-5 साल के कोर्स करते हैं डॉक्टर, है ना। यस सर। लेकिन अगर आंखें ना भी हो ना तब भी जीवन जिया जा सकता है, पढ़ाई भी की जा सकती है। आपको पता है ये ब्रेल सिस्टम? सिस्टम। यस सर। यस सर। सर। मतलब ये है कि जो लोग बेचारे नहीं देख पा रहे थे उनको भी नहीं छोड़ा हमने, उनको भी बोला नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। यस सर। नहीं, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। सिर्फ यही साइंस ही नहीं, जीवन में और भी तो चीजें पढ़नी होती है ना बेटा, जरूरी तो है पढ़ना ना। यस सर। तो उनके लिए बहुत बड़ा ये मतलब एक तरीके से समझ लो ब्रेल सिस्टम उनके लिए बहुत बड़ा एक तरीके से वरदान है कि भैया कम से कम वो भी क्रिएशन देख पाते हैं या अपने बातों को कन्वे कर पाते हैं चिट्ठी वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो जो भी है, लेकिन उन अभी फिर जो भी है, कभी भी अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम दिखे तो उसका मजाक उड़ाना चाहिए या उसकी हेल्प करनी चाहिए? सर हेल्प करनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो, मजाक उड़ाते हो? नो सर। क्लास में मुझे मालूम है हर कोई एक बच्चे को पकड़ लिया सब लोगों ने हर क्लास में, और उसका खूब मजाक उड़ाते हो आप लोग, मुझे पता है। करते हो कि नहीं करते हो? नो सर। नहीं करते हो, करना भी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आज की क्लास का टाइम हो गया है, अगली क्लास में मिलेंगे। टाटा बाय बाय। बाय सर। थैंक यू ओके सर, बाय। थैंक यू सर। बाय सर। गुड Bye नाइट बेटा। सर। गुड नाइट बेटा। सर। थैंक यू बेटा। गुड नाइट सर।